अभी हाल ही में मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वहां के पीएम एंथोनी एल्विस ने वहां के एक स्टेडियम में होस्ट करते हुए कहा था, मोदी इज द बॉस। वैसे साउथ के एक देश पापा न्यू गिनी के पीएम ने तो मोदी जी के पांव भी पड़े और वर्ल्ड के टॉप पावरफुल कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो मोदी जी से आकर मिले और उसके ऑटोग्राफ भी ले लिए। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? आज मोदी जी टॉप पावरफुल लीडर में से एक हैं और इंडिया को पिछले कुछ साल में कोई नहीं जानता था। आज इंडिया को हर कोई देश एक पावरफुल कंट्री के रूप में देखता है। तो आखिरकार ये हुआ कैसे? कैसे मोदी जी इंडिया को टॉप पावरफुल कंट्री में से एक बनाए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मोदी जी के टॉप पावरफुल लीडर बनने के 4 कारणों में से देखते हैं। नंबर 1 वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेकंड जियोपॉलिटिक्स, थर्ड पर्सनालिटी, फोर्थ डिसीजन मेकिंग। नंबर 1 वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की पॉपुलेशन डबल होकर उनके पॉपुलेशन का 3% हो चुका है, जिससे वहां के चुनाव में भी इसका फर्क देखने को मिलता है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक चुनाव के पहले एग्जिट पोल में भारतीय लोगों ने जिन नेताओं पर वोट किया, बाद में वही नेता ही वहां के पीएम बने। इससे वहां के चुनाव में भारतीय लोगों का काफी ज्यादा फर्क देखना पड़ता है, जिसके कारण हमारे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी जब इन देशों में जाते हैं, मोदी जी के प्रति वहां के पीएम के द्वारा उसका सम्मान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2 जियोपॉलिटिक्स। तो अभी पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने मोदी जी को ग्लोबल साउथ के लीडर को कहा था। उनके हिसाब से जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो यूरोप में स्थित है, जिससे वो नॉर्थ के प्रॉब्लम को ही बात करते हैं, जबकि ज्यादातर प्रॉब्लम तो साउथ में ही है। और कई सालों तक तो इन डेवलपिंग कंट्री ने इन साउथ के कंट्री को लूटा भी था। इसलिए वे साउथ के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड जैसे कुकू आइलैंड, फिजी, किरिबती, मार्शल आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे देश ग्लोबल स्पीड यानी इंडिया को अपना एक लीडर बनना चाहते हैं और वर्ल्ड लेवल पर अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए अभी पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने तो नरेंद्र मोदी जी के पांव भी पड़े थे। लेकिन इन देशों से हमारे इंडिया का क्या फायदा होने वाला है? तो इसके लिए हमने और रिसर्च किया तो हमें पता चला कि जब पीएम मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो वह ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाने के लिए 14 स्पेसिफिक देश को मिलाकर एक फॉर्म बनाने थे, जिसका नाम था फॉर्म फॉर इंडियन एंड पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज। इसको बनाकर मोदी जी सोचे थे जितने भी सुपर पावर कंट्री है, इस तरह वे भी इन कंट्री को मिलाकर सुपर पावर बनने चाहते हैं और अपने बातों को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इन सब से मोदी जी को ज्यादा फायदा हुआ भी नहीं, क्योंकि जिन बातों पर मोदी जी को बात करने थे वे बाकी जितने भी सुपर पावर कंट्री ऑलरेडी ही कर रहे थे। तो इसके लिए मोदी जी ने एक यूनिक टॉपिक को उठाया, जिससे मोदी जी इन साउथ के जितने ही प्रॉब्लम थे उसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया और इसको लीक भी कर दिया। इसके कारण मोदी जी को ग्लोबल लेवल पर जानने लगे। नंबर 3 पर्सनैलिटी। दोस्तों, जब आप मोदी जी के विदेश दौरे पर जाते हुए और जब वे दूसरे पीएम के साथ बात करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई 2 देशों के पीएम नहीं बल्कि 2 दोस्त मिल रहे हैं। जबकि बाकी देशों के पीएम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक गर्म मिजाज में मिलते हैं, जबकि मोदी जी जब किसी दूसरे देश के पीएम के साथ मिलते हैं उनका एक यूनिक स्टाइल होता है। आपने कई बार इसका गौर भी किया होगा। इन सब से उनको एक ग्लोबल लेवल पर अलग ही न्यूज बन जाती है और वे अलग ही पहचान बन जाती है। और एक बार तो मोदी जी रशिया के पीएम पुतिन से मिलने के लिए रात 11 बजे पहुंच गए और मीटिंग करते हुए लगभग 4 बज गया। इस तरह मोदी जी के पर्सनैलिटी उसे ग्लोबल लीडर के साथ बाकी देशों के क्लोज रिलेशनशिप बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 4 डिसीजन मेकिंग। मोदी जी के डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा अच्छा है। चाहे अभी बात कर ले कोरोना काल की, जिसमें बाकी देश कोरोना काल में निपटने के लिए इतना असफल थे, जबकि इंडिया ने वैक्सीन बनाकर काफी ज्यादा लोगों को कोरोना से फ्री भी किया था। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे मोदी जी को उसकी डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये थे 4 ऐसे कारण जो मोदी जी को ग्लोबल लीडर बनाने में हेल्प करते हैं। वीडियो कैसे लगी हो? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।